अदास ने अब से पूछा कि आप कहाँ से हैं? आपने जवाब दिया कि मैं मक्का से हूँ और मैं अल्लाह का नबी हूँ। अदास ने फौरन अब के हाथों और पैरों को चूमना शुरू कर दिया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। तिरमिजी। एक मर्तबा हजरत फातिमा को ख्वाब में जन्नत के बारे में कुछ बातें मालूम हुई। जब वो ख्वाब रसूल अल्लाह के सामने बयान करने आए तो वो बहुत हैरान हुई और परेशान होकर अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, ये वो औरत है जिसके सब्र, कनात और खिदमत खुल्क की वजह से अल्लाह ने इसे जन्नत में तुमसे पहले मकाम अता किया। एक बार हजरत फातिमा को फिक्र लाहिक हुई कि घर के कामकाज में उन्हें बहुत मशक्कत उठानी पड़ती है, तो उन्होंने रसूल अल्लाह से कोई खादिम मांगने की ख्वाहिश जाहिर। ये वाक़या इस वक्त का है जब मक्का मुकर्रमा में कुफार की जानिब से आप और आपके सहाबा पर जुल्म और सितम बहुत बढ़ चुका था। कुफार मक्का ने आपकी दावत को कबूल करने के बजाय आपके खिलाफ दुश्मनी में हदें पार कर दी थी। इस मुश्किल वक्त में आपने फैसला किया कि आप मक्का से बाहर जाकर दूसरे लोगों को इस्लाम की दावत दें। इस मकसद के लिए अपने ताइफ का सफर इख्तियार किया। ताइफ मक्का से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ एक खूबसूरत और सरसब्ज शहर था। आपके साथ आपके आजाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारसा भी थे। आप वहाँ के कबीले सकीफ के सरदारों के पास तशरीफ ले गए और उन्हें निहायत हिकमत के साथ इस्लाम की दावत दी। लेकिन अफसोस कि उन्होंने न सिर्फ आपकी बात को ठुकरा दिया बल्कि ताइफ के ओबाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। वो लड़के आपका मजाक उड़ाते, तालियां बजाते और पत्थर फेंकते। आपके नाजुक जिस्म पर पत्थरों की बारिश की गई, यहाँ तक कि आपके जूते खून से भर गए। हजरत ज़ैद आपको बचाने की कोशिश करते रहे लेकिन वो खुद भी जख्मी हो गए। जब आप ताइफ से बाहर निकले तो शदीद जख्मी हालत में एक बाग में जाकर आराम किया। इसी दौरान बाग के मालिकों ने अपने गुलाम अदास के हाथ आपको अंगूर भेजे। जब अदास ने आपको खाने के लिए अंगूर पेश किए तो आपने बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया। ये सुनकर अदास हैरान हुआ क्योंकि अहल ताइफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे। अदास ने आपसे पूछा कि आप कहाँ से हैं? आपने जवाब दिया कि मैं मक्का से हूँ और मैं अल्लाह का नबी हूँ। अदास ने फौरन आपके हाथों और पैरों को चूमना शुरू कर दिया और ईमान ले आया। ताइफ से वापसी पर जिब्रिल हाजिर हुए और अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं उन पहाड़ों के फरिश्ते को बुलाऊं और ये दोनों पहाड़ उन लोगों पर गिरा दिए जाएं। लेकिन आपने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। ये अल्फाज आपके रहम व करम, सब्र और अजीम अखलाक की गवाही देते हैं। आपने अपने बदतरीन दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ करने के बजाय उनकी हिदायत की दुआ की। ग़ज़ो अहद के दौरान जब रसूल अल्लाह जख्मी हो गए थे तो हजरत फातिमा आपके जख्म धोती रहें और अपनी मोहब्बत और खिदमत से आपका ख्याल रखा। जब खून बहने से ना रुका तो हजरत फातिमा ने जलाई हुई चटाई की राख जख्म पर लगाई, जिससे खून रुक गया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। तिरमिजी। ये हजरत फातिमा की अजमत और फजीलत को बयान करता है कि रसूल अल्लाह ने उन्हें दुनिया की तमाम औरतों में मुमताज मकाम अता किया। रसूल अल्लाह अक्सर हजरत फातिमा के लिए दुआ किया करते थे। अपने एक मौके पर फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी इसने मुझे तकलीफ दी। बुखारी। ये हदीस आपकी हजरत फातिमा से गहरी मोहब्बत का इजहार करती है। एक बार हजरत फातिमा को फिक्र लाहिक हुई कि घर के कामकाज में उन्हें बहुत मशक्कत उठानी पड़ती है, तो उन्होंने रसूल अल्लाह से कोई खादिम मांगने की ख्वाहिश जाहिर की। आपने उनसे फरमाया, बेटी, मैं तुम्हें खादिम देने के बजाय वो चीज ना दूं जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। फिर आपने उन्हें ये दुआ सिखाई, हर रात सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। जब हजरत अली से हजरत फातिमा की शादी हुई तो रसूल अल्लाह ने उन्हें बहुत सादा अंदाज में रुखसत किया। अपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इन दोनों पर अपनी बरकत नाजिल फरमा और उनके ताल्लुक में मोहब्बत पैदा फरमा। एक मर्तबा हजरत फातिमा को ख्वाब में जन्नत के बारे में कुछ बातें मालूम हुई। जब वो ख्वाब रसूल अल्लाह के सामने बयान करने आए तो वो बहुत हैरान हुई और परेशान होकर अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नत में एक औरत का मकाम मुझसे पहले है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, बेटी, घबराओ नहीं, तुम जन्नत की सरदार हो, लेकिन आओ हम इस औरत के बारे में मालूम करते हैं कि वो कौन है। आप हजरत अली के साथ इस औरत के घर तशरीफ ले गए। वहाँ देखा कि एक निहायत गरीब लकड़हारे की बीवी है जो निहायत कनात पसंद और साबिर औरत है। इसका शौहर लकड़ियाँ काट कर बेचता था और जो कुछ कमाता इससे बहुत सादा जिंदगी बसर करते थे। जब रसूल अल्लाह ने इस औरत से पूछा कि वो कौन से अमाल करती है तो इसने कहा, आ रसूल अल्लाह, मैं कोई खास इबादत अमल नहीं करती, लेकिन मैं 3 बातों का हमेशा ख्याल रखती हूँ। जब मेरा शौहर घर थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर आता है, मैं कभी शिकायत नहीं करती और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं जितना भी रिस्क मिलता है इसी पर कनात करती हूँ और कभी शौहर से ज्यादा की फरमाइश नहीं करती। जो कुछ मेरे पास होता है, अगर कोई हाजतमंद आता है तो मैं इससे तकसीम कर देती हूँ और कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं करती। ये सुनकर रसूल अल्लाह ने मुस्कुराकर हजरत फातिमा से फरमाया, बेटी, ये वो औरत है जिसके सब्र, कनात और खिदमत खुल्क की वजह से अल्लाह ने इसे जन्नत में तुमसे पहले मकाम अता किया है। लेकिन तुम जन्नत की सरदार हो और तुम्हारा मकाम भी बहुत बुलंद है।